हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों का आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेक्शन पे एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि 67th जो बीपीएससी मेंस होने वाला है उसमें क्या किया गया है कि बीपीएससी के द्वारा ऑप्शनल पेपर में कुछ चेंजेज किए गए हैं, ठीक है। और ये ऐसे टाइम में किए गए हैं जब एग्ज़ाम से मेंस के एग्ज़ाम से केवल 18 से 19 दिन बचे हुए हैं, तब चेंजेज किए गए हैं। और ये चेंजेस नहीं करने चाहिए था बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप जब नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं उसी समय कर देना चाहिए। जैसे अभी 68 में भी अभी आप जब प्रीलिम्स का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शनल चूज करने का नहीं दिया जा रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि कहीं अगर 68 का जब मेंस हो तो उस टाइम क्या हो कि जीएस पेपर 1-2 इस सब में भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। जैसे अभी यहाँ पे इस वीडियो में के माध्यम से हम देखेंगे, कल ऐसा नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के द्वारा और उसमें कहा गया है कि जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसमें जो पहले का जो पैटर्न था, तो पहले खंड 1 और खंड 2 दोनों में आपको 6-6 क्वेश्चन पूछे जाते थे और उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 3-3 का आंसर देना पड़ता था, ठीक है। आप 6 में से किसी को भी सिलेक्ट करके आप आंसर दे सकते थे, ठीक है। जैसे अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर है तो आप 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर कोई भी दे सकते थे। ऐसा कंपलसरी नहीं था कि हाँ ये देना ही है। लेकिन अब क्या किए गए हैं कि बीपीएससी के द्वारा कि जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी कर दिया गया है कि उसका आंसर आपको देना है तो देना है, और उसके बाद आपको और 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसमें से आपको क्या करना है कि 2 का आंसर देना है, तो वो अनिवार्य नहीं है। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है वो आपको अनिवार्य है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं है कि बीपीएससी के द्वारा ये पहली बार किया गया। हम केवल 18 दिन, मतलब अब एग्ज़ाम का डेट है मेंस का, केवल 18 दिन पहले ऐसा किया गया है और जो कि नहीं करने चाहिए था। ऐसा ही कंडीशन डीपीआरओ के समय में हुआ था। डीपीआरओ की जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था तो उस समय बीपीएससी के द्वारा केवल 1 मंथ के अंदर 3 बार मेंस के सिलेबस में बदलाव किया गया था, जो कि एक बहुत ही निंदनीय बात कही जा सकती है। लास्ट तो बदलाव जब हुआ था तो उस समय एग्ज़ाम से केवल 7 से 8 डेज ही बचे थे। आप ही बताइए कि 7 से 8 दिनों में कोई भी स्टूडेंट्स कैसे तैयारी कर सकते हैं, वो भी मेंस का, ठीक है। तो ये बीपीएससी के द्वारा नहीं करना चाहिए था। और आयोग में जो भी लोग बैठे हुए हैं पदाधिकारी लोग, वो पता नहीं कैसे उनके माइंड में जो भी आइडिया आते हैं वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट ही कर देते हैं और उसको दे ही देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो अब इसके माध्यम से हम देखेंगे, कल का नोटिफिकेशन है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी वीडियो भेजें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और हम भी आप लोगों के लिए साथ हमेशा जुड़े रहे, ठीक है। तो कल का एक नोटिफिकेशन आया है बीपीएससी के द्वारा, एक कल के डेट में देख सकते हैं, ऑफिशियल साइट पे है। 9 दिसंबर का आया हुआ है इन्फॉर्मेशन। 67th कंबाइंड मेन रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें अब देखेंगे कि क्या कैसे करना है सब चीज़। इस चीज़ को आज के न्यूज़पेपर में भी मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। आवश्यक सूचना, आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली 67th मुख्य लिखित परीक्षा के अंतर्गत वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र की संरचना प्रकाशित की गई है, जिसे आयोग के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये न्यूज़पेपर में भी आपको दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्रभात खबर का न्यूज़ है। बीपीएससी ने पहली बार जारी किया मुख्य परीक्षा के प्रश्न का फिक्स्ड फॉर्मेट, ठीक है। बताया किस सेक्शन में किस तरह के पूछे जा सकते हैं प्रश्न। 67वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा से ही लागू हो चुका है। आपको अगर लागू ही करना था तो 68 से करते, क्योंकि 18 दिन पहले आप कोई भी मेंस के सिलेबस पैटर्न में चेंज कर सकते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि क्या, तो आपको यहाँ जिसमें आपको अगर जिसका मानव शास्त्र है, ठीक है, तो उसमें सिलेबस के तीनों पार्ट में देने होंगे जवाब, ठीक है। तीनों पार्ट में देना था, जो कि पहले ऐसा नहीं था। सिविल इंजीनियरिंग में 4 पार्ट पर आधारित होंगे प्रश्न। सिविल इंजीनियरिंग में आपको 4 पार्ट है। इस सभी चीज़ों का हम जो नोटिफिकेशन है उस पर भी अभी हम विस्तृत रूप से व्याख्या करते हैं, ठीक है। यहाँ आप हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि बीपीएससी 67वीं मेंस में बदलाव, हर सेक्शन का पहला प्रश्न होगा अनिवार्य।
जो भी पहला प्रश्न आपको है, जो कि पहले ही बता दिया गया है कि वो 100 उसका कंपलसरी है कि आंसर उसका देना है तो देना है, ठीक है। और यहाँ पूरा हम देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 67वीं मुख्य परीक्षा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। इसमें अब अभ्यर्थियों के वैकल्पिक प्रश्नों के हर सेक्शन से पहला प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होगा। इस बाबत आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, जो कि हम आपको दिखा चुके हैं, ठीक है। और जो इसका डेट है मुख्य परीक्षा, आपको पता ही है कि 29, 30 और 31 दिसंबर को है। केवल 18 दिन बचे हुए हैं। आप लोग एकदम तैयारी में लग जाइए। हर वैकल्पिक विषय के हर सेक्शन में किया गया है बदलाव, सभी में किया गया है बदलाव। हम देख रहे हैं, हम पूरा नोटिफिकेशन पे अभी व्याख्या करेंगे कि किस चीज़ में कैसा बदलाव किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि 802 पदों के लिए चल रही है नियुक्ति। पदों की नियुक्ति के लिए चल रही आयोग की ओर से प्रक्रिया, प्रश्नों की संख्या और अंकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रश्न की जो संख्या आपको पहले भी ऑप्शनल में 6 ही लिखने थे, वो 6 ही लिखना है। एक प्रश्न 50 नंबर के होंगे, वो अभी भी 50 नंबर के हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। और आगे देखते हैं, यहाँ हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। यही आपका नोटिफिकेशन साइट पे अपलोड किया गया है। फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर 67th कंबाइंड मेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ऑप्शनल पेपर, ठीक है। इसमें आपको हम देखते हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जूलॉजी, हिस्ट्री, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स, जूलॉजी, हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इन सब चीज़ों में जो किया गया है, उसमें क्या किया गया है कि जो पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है, ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेगा, कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 1 इन क्वेश्चन नंबर 1। दिस क्वेश्चन विल बी 50 मार्क्स। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स का ही होगा और इसका आंसर देना अनिवार्य है, ठीक है। और जो दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन आप दे रहे हैं उसमें और का दिया रहेगा, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन में से 1 लिखना है, इसमें भी 2 क्वेश्चन, यानी कि जो पहले आपको 6 क्वेश्चन में से 3 लिखना था उसको 5 क्वेश्चन में से 3 लिखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, वो सभी के लिए कंपलसरी है, वो लिखना है तो लिखना ही है, ठीक है। और ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप है। और सेक्शन बी में भी क्या किया गया है, दोनों सेक्शन में पहला क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया गया है, सेक्शन 2 में भी वही किया गया है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवरिंग होल सिलेबस ऑफ सेक्शन 2 इन क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन विल बी 50 मार्क्स, ठीक है। इसमें भी क्या किया गया है कि सेक्शन बी में भी सेम, सेक्शन 2 में भी सेम कर दिया गया है कि जो सेक्शन 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो 100% कंपलसरी है, उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। मार्क्स आपका 50 का ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में जो हम देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता ही है कि एंथ्रोपोलॉजी में कितने हैं सेक्शन। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में क्या किया गया है कि जो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो कंपलसरी है आपका। क्या किया गया है, जो सेक्शन एंथ्रोपोलॉजी में सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि दूसरा क्वेश्चन आपका कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में आपको और मिलेगा, ठीक है। और आंसर आइदर सेक्शन 2 और सेक्शन 2A और 2B में, ठीक है। इसमें से क्या करना है कि इसमें से भी आप आइदर मतलब कोई भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ तीसरा क्वेश्चन में भी आपका 50 मार्क्स का है, ये भी आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। और दूसरे में भी आप इसमें से भी कोई लिख सकते हैं। और आपका जो सेक्शन 3 है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का जो सेक्शन 3 है, इसमें भी आपको कंपलसरी कर दिया गया है जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन 3 का भी आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया गया है, फिर दूसरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है, पहले के जैसा है, आपको और के साथ मिलेगा। आप 2 में से एक कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में क्या किया गया है कि यहाँ पे भी आपको
सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन को कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरा में क्या किया गया है, 2 क्वेश्चन आर टू बी आंसर्ड चूजिंग एनी 2 पार्ट्स फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी ऑफ सेक्शन 1, ठीक है। यहाँ आपको चूज करके लिखना है, कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। फिर दूसरा सेक्शन में से क्या कर दिया गया है कि आपका पहला क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी वही सेम कंडीशन कर दिया गया है कि सेक्शन 1 का पहला क्वेश्चन जो है आपको कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये बीपीएससी के द्वारा एक तरह से बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और ये बदलाव उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब केवल 18 से 19 दिन ही हैं फाइनल मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है। और इतना जल्दी मतलब प्रिपेयर होना थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए जो अब चेंज हो गया है इसी के अनुसार अब आप लोग तैयारी करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन अनिवार्य है और इसी के साथ इसी के अनुसार इसी के जैसे आप लोग अब लिखने का प्रयास करें, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो और मुझे भी एक मोटिवेशन प्राप्त हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।